तो इसलिए अफगानिस्तान पर खामोश रहा ड्रैगन। अफगानिस्तान की धरती में छिपा है खरबों डॉलर का खजाना। अफगानिस्तान के खजाने पर है चीन की नजर। खजाना निकालने अफगानिस्तान पहुंचा चीन। अफगानिस्तान की तबाही और बर्बादी पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। हमने वो भी देखा है जब अमेरिकी फौज वहां पहुंची थी, और फिर हमने वो भी देखा जब अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान की धरती से चले जाने का ऐलान किया। इन सब के बीच एक बात जो कॉमन थी वो ये थी कि अफगानिस्तान की बर्बादी कभी रुकी नहीं। अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी जहां थी फिलहाल वहीं पहुंच गई है। एक बार फिर अफगानिस्तान का मुकद्दर लिखने तालिबान गद्दी पर बैठा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये केवल अफगानिस्तान का मुकद्दर लिखेगा तो फिर आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल अफगानिस्तान की धरती में वो खरबों डॉलर का खजाना छिपा है जो उसकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों को इसका कितना फायदा होगा ये तो हम भी नहीं बता सकते। हां, इतना जरूर बता सकते हैं कि ड्रैगन की नजर इस खजाने पर जरूर है और वो इसे हथियाने के लिए निकल भी पड़ा है। तो दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ड्रैगन इसी खजाने की वजह से अफगानिस्तान के मुद्दे पर अपनी अलग नीति बना रहा है। जहां पूरी विश्व बिरादरी तालिबान के मामले में पाकिस्तान और तुर्की को छोड़कर एक साथ थी, वहां ड्रैगन की निगाहें अफगानिस्तान की धरती में दबे खजाने पर टिकी थी। यही वजह थी कि चीन अफगानिस्तान के मामले में अपने रुख पर अड़ा रहा। उसे विश्व की शांति और सुरक्षा से कोई मतलब नहीं था। उसे मतलब था तो केवल अफगानिस्तान में छिपे खरबों डॉलर के खजाने से। तो दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में आपको अफगानिस्तान की धरती में छिपे उस खजाने के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि चीन आखिर चाहता क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम अफगानिस्तान में छिपे खजाने और ड्रैगन की लालच से लपलपाती जीप के बारे में सब कुछ बताएंगे। क्या है अफगानिस्तान की धरती में छिपे खजाने का रहस्य? खजाना पाने के लिए अब क्या करेगा ड्रैगन? क्या यह खजाना बदल देगा अफगान के लोगों की किस्मत, या फिर चीन लूट ले जाएगा खरबों का यह खजाना? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब देंगे। पहले बात करते हैं अफगानिस्तान और चीन के संबंधों की। दोस्तों, जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान की धरती छोड़कर वापस जा रही थी तब पूरी दुनिया तालिबान को लेकर चिंतित थी। तालिबान का अनुभव दुनिया पहले भी देख चुकी थी, लेकिन इन सब के बीच ड्रैगन तालिबान के साथ संबंध बनाना चाहता था। चीन ने दुनिया की परवाह नहीं करते हुए तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की इच्छा जताई। जब बाकी दुनिया के दूतावास अफगानिस्तान में अपना काम समेटने में लगे थे, तब चीनी दूतावास वहां लगातार अपना काम कर रहा था। चीन ने तालिबान के नेताओं से मुलाकात भी की। उसने साफ संकेत भी दिया कि अफगानिस्तान के मामले में चीन बाकी दुनिया के साथ नहीं है। वो अफगानिस्तान के मामले में अपनी ही राह पर चलेगा। इसके पीछे चीन का अपना स्वार्थ छिपा था। अफगानिस्तान में तालिबान के खूनी खेल की जब पूरी दुनिया निंदा कर रही थी, तब भी चीन अफगानिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाए हुए था। शातिर ड्रैगन की चाल को दुनिया बखूबी समझती है। विश्व बिरादरी को यह भी एहसास है कि चीन को विश्व समुदाय, शांति या मानव जाति की परवाह कभी नहीं रही। ड्रैगन केवल खुद के लिए सोचता है और उसे बाकी दुनिया की परवाह नहीं रहती। चीन अफगानिस्तान के मामले में भी बिल्कुल यही कर रहा था। एक तरफ चीन ने तालिबान के साथ समझौता किया कि वो उइगर विद्रोहियों को अपनी सीमा में जगह नहीं देंगे। इसके साथ ही वो अपने आर्थिक हित साधने में भी जुट गया। चीन को यह भली भांति पता है कि अफगानिस्तान की धरती में खरबों डॉलर का खजाना छुपा है और वो इसे हासिल करना चाहता है। चीन ने अफगानिस्तान को अपनी तरफ करने के लिए उसे मदद देने का ऐलान कर दिया। खरबों डॉलर का खजाना पाने के लिए ड्रैगन ने चारा डालना शुरू किया। उसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए खजाने को खोल दिया। चीन ने अफगानिस्तान की मदद का खुलेआम ऐलान किया। चीन ने अफगानिस्तान को
3.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा कर डाली। ड्रैगन जानता है कि खरबों डॉलर का खजाना पाने के लिए यह रकम कुछ भी नहीं है। चीन की मदद और साथ पाते ही तालिबान के सुर भी बदलने लगे। तालिबान ने कहा कि चीन हमारे पड़ोस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत देश है। तालिबान ने चीन के साथ अपने अतीत को याद करते हुए कहा कि चीन के साथ अतीत में हमारे बहुत सकारात्मक और अच्छे संबंध रहे हैं। तालिबान इन संबंधों को और मजबूत बनाना चाहता है। दोस्तों, अफगानिस्तान और वहां के लोग काफी संघर्षों का सामना कर रहे हैं। तालिबान बरसों से जंग का गवाह रहा है। वहां के सुधरते हालात के बीच अमेरिकी फौज का वहां से निकल जाना अफगानियों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। अब वहां केवल जंग में तबाह हुए शहर, अपनों को खो चुके परिवार और गरीबी डराती है। लेकिन इन सब के बीच चीन को वहां छिपे खजाने से मतलब है। ड्रैगन हर जगह अपना मतलब निकाल ही लेता है और अफगानिस्तान में भी उसने अपना मतलब निकाल ही लिया। अब ड्रैगन खजाने पर कब्जा कर अमेरिका को भी झटका देने की फिराक में है। दोस्तों, अब हम आपको अफगानिस्तान की धरती में छिपे उस खजाने के बारे में बताते हैं। दरअसल अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के एशिया से टकराने पर धरती पर मौजूद दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार वहां इकट्ठा हो गया, जहां आज अफगानिस्तान है। इन खनिजों के खनन और इसके फायदे से पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान की धरती में आखिर ऐसा क्या है जो पूरी तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। अफगानिस्तान में जब अमेरिका अपना पैर पसार चुका था, तालिबान का आतंक खत्म कर अपने सैनिकों को वहां तैनात कर चुका था, तब अमेरिकी जियोलॉजिकल सोसाइटी सर्वे ने अफगानिस्तान में छिपे खजाने का सर्वे शुरू किया था। 2006 में अमेरिकी रिसर्चर्स ने मैग्नेटिक ग्रेविटी और हाइपर स्पेक्ट्रल सर्वे के लिए हवाई मिशन भी किए थे। इसके बाद सामने आया कि अफगानिस्तान की धरती में लोहा, तांबा, कोबाल्ट और सोना के अलावा औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण लिथियम और नियोबियम भी मौजूद है। लिथियम की मांग के चलते अफगानिस्तान को सऊदी अरब भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लिथियम है क्या? दरअसल लिथियम का इस्तेमाल लैपटॉप और मोबाइल की बैटरियों को बनाने में किया जाता है। लिथियम की मांग आने वाले समय में और भी ज्यादा हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए आने वाले वक्त में जीवाश्म ईंधन की जगह इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग बढ़ जाएगी और ऐसे में लिथियम की मांग भी बढ़ेगी। अब ऐसे में लिथियम जैसे खनिज की भारी तादाद में मौजूदगी की वजह से अफगानिस्तान की किस्मत बदलने वाली है। खुद अमेरिका ने भी माना था कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मीरजाद साइंस मैगजीन ने साल 2010 में बताया था कि अगर अफगानिस्तान अपने खनिज संसाधनों को विकसित करता है तो ये एक दशक के भीतर क्षेत्र में सबसे धनी देशों में से एक बन सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रैगन आखिर अफगानिस्तान पर दुनिया की परवाह क्यों नहीं कर रहा, क्यों वो अपना स्वार्थ साधने में जुटा है। दोस्तों, जो धातु वहां की धरती में है उससे रिचार्जेबल बैटरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, टरबाइन, टीवी, लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स, सुपर कंडक्टर्स जैसे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यहां तक दावा किया गया कि अफगानिस्तान की धरती में 1 लाख करोड़ डॉलर मूल्य के खनिज पदार्थ मौजूद हैं। अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। लिथियम की मांग आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा होने वाली है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की किस्मत बदल सकती है। अब जबकि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है तो चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों की नजर यहां के छिपे खजाने पर टिक गई है। दोस्तों, ड्रैगन अब अफगानिस्तान की धरती के नीचे छिपे खजाने की खोज में निकल पड़ा है। चीन की एक टीम अफगानिस्तान पहुंच चुकी है। चीनी टीम अफगानिस्तान की धरती के नीचे छिपे दुर्लभ माने जाने वाले धातु लिथियम की खोज करेगी। ये टीम उन जगहों का पता लगाएगी जहां पर लिथियम होने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के 5 कंपनियों के अधिकारी विशेष वीजा पर अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं।
टीम को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अफगानिस्तान में उन जगहों की पहचान करेगा जहां लिथियम होने की संभावना है। चीन तालिबान पर अपना नियंत्रण बना ही चुका है। तालिबान को भी इस बात का भलीभांति एहसास है कि उसे जबकि अभी तक विश्व बिरादरी से मान्यता नहीं मिली है, तो चीन से बेहतर साथी और कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो पहले ही उसके साथ है। ऐसे में दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं। दोस्तों, जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में था तब तक उसके खनिजों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। यह भी खास बात है कि अफगानिस्तान में छिपे खजाने की खोज भी अमेरिका ने ही की। ऐसे में यह साफ है कि अफगानिस्तान की धरती के नीचे छिपे खजाने की अमेरिका ने रक्षा ही की। अमेरिका ने खजाने की खोज जरूर की, लेकिन कभी उसे पाने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है और तालिबान चीन और पाकिस्तान का साथी है। चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि अब तस्वीर बदल चुकी है। ड्रैगन की चाल और पाकिस्तान के साथ से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में यह अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं कि दोनों देश अफगानिस्तान के वर्तमान हालात का फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। चीन अपने कदम पहले ही इस तरफ आगे बढ़ा चुका है। उसने अफगानिस्तान में मौजूद अकूत खजाने को पाने के लिए अपनी योजना बनानी भी शुरू कर दी है। योजना के तहत ही चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत अफगानिस्तान तक सीपीसी यानी चीन पाकिस्तान कॉरिडोर का विस्तार करने का काम काफी तेज कर दिया है। अगर यह योजना पूरी हो जाती है तो उसके बाद अफगानिस्तान की खनिज संपदा को चीन के हाथों में जाने से कोई भी देश नहीं रोक सकता है। चीन की नीति और स्वार्थ से पूरी दुनिया वाकिफ है और चीन अफगानिस्तान से मिल रहे मौके को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहेगा। हालांकि यह भी सच है कि अफगानिस्तान से खनिज का दोहन करना इतना आसान भी नहीं। अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हालात और गरीबी इसके आड़े आती है। ऐसे में वहां से खनिजों को निकालना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। वहां की अस्थिर स्थिति और भी परेशानी खड़ी करेगी और इसके लिए अफगानिस्तान में हालात सामान्य होने का इंतजार करना होगा। लेकिन चीन अफगानिस्तान के खजाने पर कब्जा जमाने के लिए निकल चुका है। अब वो इसमें कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ड्रैगन इस खजाने को पाने में कामयाब हो गया तो फिर उसे रोक पाना मुश्किल होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन अफगानिस्तान में छिपे खजाने को पाने में कामयाब हो जाएगा या फिर उसकी यह कोशिश नाकाम हो जाएगी? एक तरफ भारत ने अफगानिस्तान की लगातार मदद की, लेकिन कभी वहां से कुछ लेने की इच्छा नहीं दिखाई। वहीं दूसरी तरफ चीन है जिसकी नजर अफगानी खजाने पर टिकी है। आप क्या सोचते हैं, क्या चीन हमेशा अपने मतलब के लिए काम करता है? आप हमें अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए काफी मायने रखते हैं।